गांधी देख कर के तो अभी पीड़ा होता है क्या है कि अभी उतना बड़ा महापुरुष का समाधि स्थल और दुनिया से लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं, देखते हैं, पूजा करते हैं और वैसे गांधी की जगह देख कर के महापुरुष का बेइज्जत जैसा हमको लगता है। बिरसा मुंडा का नाम लेके सब अपना उनके वंशजों का हकमारी कर रहे हैं। गांधी की दुर्गंध हुआ करता था तो वो सब देख करके अच्छा नहीं लगता था और हम अपने मन में सोच रहे थे कि कहीं इसी जगह पर हमको थोड़ा सा ज़मीन रहने के लिए मिल जाएगा। ये जो ज़मीन छोड़ा है समाधि स्थल के लिए उनसे बातचीत करके अगर मिल जाए तो यहाँ का हाँ तो हम यहाँ अच्छा से साफ सफाई करने का देखभाल करेंगे का क्या हमारा पूर्वज है। बुधराम मुंडा की जो बेटी है सुमी मुंडा, उसे टीबी हो गया है। टिपुदाना के रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में उसकी इलाज चल रही है और स्थिति बहुत नाजुक बताई जा रही है। जहाँ मूर्ति है घर के अंदर में, पहले तो जन्मस्थली के नाम से नहीं था, वहाँ तो कला संस्कृति पुस्तकालय नाम से हुआ करता था। उसी में लड़का सब सोता था, उसी में दारू पीता था, उसी में सिगरेट पी करके वही छोड़ देता था। इसी तरह पूरा गंदगी हुआ करता था। जब से हम लोग वहाँ पर देखभाल करने लगे तब से साफ़ सुथरा अभी दिखाई दे रहा है और अभी तक हम ही लोग परिवार के लोग वही उस ज़मीन का देखभाल करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं और जब बाकी समय वैसे ही देख रेख आप समाधि स्थल में भी चाह रहे थे ना? हाँ, तो लोगों हमको बोला कि महाराज भी बोले कि आज ही सुमी को ले जाइए यहाँ से। कहाँ ले जाइए? अब सदर में ले जाइए, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जब जब इनके वंशज का हम नाम ले रहे हैं, इनकी आंखों को आप देख के समझ सकते हैं कि कितना दर्द भरा है। राजेश कच्छप से मदद हमने मांगे कि देखिए सर, आपका क्षेत्र में हम इस परिवार के रह रहे हैं तो कुछ आपसे सहयोग चाहते हैं करके, तो बोले लिखित भी दिए, लेकिन मदद तो किसी तरह का हमको उनके तरफ से नहीं मिला है। स्टेडियम के नाम पर काफ़ी ज़मीनें बिरसा मुंडा के का ही अपना ज़मीन को, जो उनके वंशजों का अधिकार होता, वैसी ज़मीन को वो लोग सरकार ले लिए हैं और कुछ भी नहीं दिए, कुछ दिए भी नहीं और ना इनसे बात करने की कोशिश की। महेंद्र सिंह धोनी को सरकार ने जमीन दी है, यहाँ पर सलीमा टेटे को जमीन दी है। ये क्या जमीन के हकदार नहीं है रांची में? अभी भी देखिए उस विवादित स्थल पर इन्हीं के पूर्वज का नाम लेके वहाँ पर राजनीति किया जा रहा है, संरक्षण करने की बात हो रही है, लेकिन बेचारे इनको एक सुविधा और एक घर नहीं इनको दे सकती है सरकार, और ना ही कोई, ना संगठन के लोग भी नहीं। सरकार भी वहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के लिए घोषित किया है। अब सरकार भी उस ज़मीन पर नज़र रख रहा है और गांव के लोग भी, हम लोग उस ज़मीन से मान सम्मान दुनिया के लोग दे रहे हैं और सरकार भी दे रहा है। इसी तरह से गांव के लोग भी उसी बातों को लेकर के उस ज़मीन को हम लोगों को देना नहीं चाहते, जबकि उस ज़मीन अभी हम लोगों का हाथ में ही, हम लोग वही देखभाल कर रहे हैं। दोस्तों, राजधानी रांची के कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल के पीछे जो 5 एकड़ की विवादित जमीन है, पिछले 10 से 12 सालों से विवादों में है, अभी भी विवादों में ही चल रहा है। लेकिन अभी विवाद जमीन का नहीं, अभी वो सरना ईसाई का हो गया है, झंडा का हो गया है और लोग इसमें बिरसा मुंडा को सम्मिलित कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, जो अंदर रह रहे हैं लोग वो कह रहे हैं कि हम बिरसा मुंडा के नाम से इसको संरक्षित करना चाह रहे हैं। उनकी मदद के लिए जितने भी लोग गए थे, राजेश कच्छप हो, अजय तिर्की हो, गीताश्री उरांव हो या और भी संगठन के लोग हो, प्रेमशाही मुंडा हो, सभी ने ये कहा कि बिरसा मुंडा के नाम से जो विवादित जमीन है वो संरक्षित होनी चाहिए। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि बिरसा मुंडा के जो वंशज हैं उनको ये जमीन दे दी जाए, उनको एक जमीन का टुकड़ा ही दे दिया जाए? क्योंकि जो समाधि स्थल है उसकी स्थिति ठीक नहीं है,
कोई रख रखाव, कोई देखभाल नहीं है। कम से कम अगर इनके वंशज वहां पे रहेंगे तो कम से कम अपने पूर्वज की जो समाधि स्थल है उसको सुरक्षित तो रखेंगे, उसको साफ सुथरा तो रखेंगे, गंदगी से दूर तो रखेंगे। इस पर कोई विचार नहीं है। सभी का ये कहना है कि बस संरक्षित कर देना चाहिए। उनके वंशज बड़ी मुश्किल से जी खा रहे हैं। खूंटी में उनका क्या हाल है आप सभी को पता है, और रांची में भी उनके एक वंशज रहते हैं। तीसरी पीढ़ी है बिरसा मुंडा की। हम आपको बता दें, बिरसा मुंडा ने शादी नहीं की थी, लेकिन उनके जो छोटे भाई थे कानू मुंडा, उनकी ये तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी में से एक भाई जो है वो राजधानी रांची में रहते हैं, किसी को पता भी नहीं होगा। बुधराम मुंडा नाम है उनका, और अपने परिवार के साथ रांची में रहते हैं। कई साल पहले कोकर के किसी मकान में किराए पर रहते थे, और उस वक्त वो काफी दौड़ भाग कर रहे थे कि काश वो समाधि स्थल के बगल में थोड़ी सी जमीन उनको मिल जाए और वो अपनी पूर्वजों की सेवा कर पाए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। बहुत दौड़ भाग किए थे। खिजरी विधायक राजेश कच्छप से भी मुलाकात किए थे और अपनी दिल इच्छा भी बताई थी कि हमें एक जमीन का टुकड़ा मिल जाता राजधानी में तो हम अपने वंशजों के पास रहते, यानी कि अपने पूर्वज के पास रहते। देखिए उस समय भी कोई मदद उनको नहीं मिली, और अभी सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा के नाम से वहां पर राजनीति हो रहा है। लोग सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा का नाम ले रहे हैं, जमीन बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके जो वंशज है उनके बारे कोई बात नहीं करता है। हमें जब जानकारी मिली कि उनके एक वंशज जो है राजधानी रांची में रहते हैं, खोजबीन करने पर पता चला कि राजधानी रांची से लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर नामकुम के बरगावा पंचायत के पतरा टोली में रहते हैं। हम उनके घर आए हैं। ये पीछे घर जो आप देख रहे हैं उन्होंने जमीन खरीद कर बनाई है। बहुत कोशिश की थी कि सरकार उनको जमीन दे दे या फिर समाधि स्थल के बगल में या पीछे में उनको एक टुकड़ा मिल जाए, लेकिन ना तो सरकार ने ध्यान दिया और ना ही समाज के लोगों ने। समाज के लोग अभी बोल रहे हैं ना कि हम मदद करेंगे, उस समय समाज के लोगों ने भी मदद नहीं किया था। आखिरकार कहीं से पैसा जुगाड़ करके नामकुम के इस इलाके में इन्होंने जमीन ली है, घर बनाया है, लेकिन स्थिति आज भी उनकी बहुत खराब है। हम जब यहाँ पर आए तो पता चला बुधराम मुंडा की जो बेटी है सुमी मुंडा, उसे टीबी हो गया है। टिपुदाना के रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में उसकी इलाज चल रही है और स्थिति बहुत नाजुक बताई जा रही है। परेशान बहुत है, और आज वहां से भी कह दिया गया है कि बेटी को ले जाइए, काफी सीरियस कंडीशन में है। और यहाँ पर आने के बाद हम रिम्स और सदर में उनके लिए बातचीत कर पाए हैं। खैर आगे की कहानी भी उनसे हम समझेंगे, बेटी को भी इलाज के लिए हम लेके जाएंगे, लेकिन उनसे बात करना भी जरूरी है, सच्चाई सामने लाना जरूरी है कि आज जिस बिरसा मुंडा के लिए इतनी लड़ाई हो रही है समाज के बीच, संगठनों के बीच, नेताओं के बीच, क्या वो कभी इनका सुध लेने आते हैं, कभी पूछते हैं उनके वंशज का क्या हाल है? चलिए, बुधराम जी का ये घर है। अभी बस सीमेंट किसी तरीके से यहाँ पे प्लास्टर किया हुआ आप देख सकते हैं। बाहर में यहाँ पर तिरपाल का यहाँ पर बनाया हुआ है। बहुत मुश्किल से हमें ये लग रहा है कि घर तैयार किया गया है। चलिए थोड़ा अंदर जाके समझते हैं बेटी की स्थिति भी कैसी है और बुधराम जी की स्थिति भी क्या है। हमारे साथ भगवान बिरसा मुंडा की तीसरी पीढ़ी बुधराम मुंडा जी है, बातचीत करते हैं। दादा जोहार। जोहार। जैसे आपके यहाँ आए पता चला बेटी का बहुत तबीयत खराब है। हाँ जी, बेटी का तो तबीयत खराब है और 4 जुलाई को एडमिट कराए हैं हॉस्पिटल में, और अभी 4 जुलाई से हॉस्पिटल में ही हैं। क्या हुआ है बेटी को? और जांच कराने के लिए ले गए थे हॉस्पिटल में। ये बगल वाला सिडरोल का कालाबाती हॉस्पिटल में पहले तो ले गए थे कि वहाँ जांच उच हुआ। उसके बाद उन लोगों ने बताया कि ये तो टीबी का लक्षण दिख रहा है, तो आप लोग इनका इलाज होता है, टीबी का इलाज अच्छा से होता है तुपुदन सैनिटोरियम में, वहाँ एक बार जा कर के जाँच चेक करा लीजिएगा बोल के बताए। तो उसके बाद हम लोगों कुछ पता भी चला कि वहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है बोल के। तो फिर एक रोज गए तो वहाँ उस दिन
हाँ 2 तारीख की, हाँ 2 तारीख या 3 तारीख को गए थे, 3 तारीख को शायद गए थे। तो वहाँ डॉक्टर साहब उठ गए थे, मैंने थोड़ा लेट से पहुँच गए थे 4 बजे आसपास से। तो फिर कल आइए बोले, उसके बाद फिर दूसरा दिन 4 तारीख को गए और फिर जांच ऊँच हुआ। उसके बाद वहाँ के डॉक्टर और इंचार्ज लोगों बोले कि एडमिट करना होगा, इनका तो बीमारी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए एडमिट करना ही पड़ेगा। तो 1 महीना से बेटी वहीं है। हाँ 1 महीना से वहीं है, माँ बेटी, माँ देखभाल के लिए साथ में है। अभी कैसी स्थिति है सुमी की? अभी तो स्थिति पहले जिस समय ले गए थे उस समय से थोड़ा सा तो सुधार हुआ है। पहले तो खाना भी नहीं खा पा रही थी और अभी थोड़ा 1 रोटी जैसा खा पा रही है, 1 डेढ़ रोटी खा पा रही है और चल फिरने अगल बगल चल फिर रही है। बाबा, जब हम लोग यहाँ पर आए थे, आपसे हमारी बातचीत हो रही थी, वैसे ही आप बता रहे थे कि वहाँ से भी अब हटाने के लिए बोल रहा है बेटी को। हम्म, हाँ अभी तो डॉक्टर कल बोले थे कि डॉक्टर लोगों का मीटिंग बैठेगा, उसके बाद क्या निर्णय होगा उसके हिसाब से बताएंगे बोले थे। फिर हम दोनों को कल बुलाए थे बात करने के लिए। सुमी की बेटी का माँ को बोले कि आप लोगों को महाराज में बात करने के लिए बुलाए हैं। तो ऐसा बताई तो माँ बाप को दोनों रहना है करके बुलाए हैं बोली। तो हम दोनों बाबू के साथ चल गए थे हॉस्पिटल तो पूदना। उसके बाद महाराज जी से भेंट हुआ और बातचीत किए। तो महाराज जी बोला कि सुमी को डिप्रेशन हो गया है, इसलिए घर कुछ दिन के लिए ले जाइए, घर में रखिएगा, थोड़ा मन फ्रेश हो जाएगा और घर में ही दवा सब यहाँ से देंगे और दवा दारू चलेगा घर में। 14 दिन के लिए छुट्टी दे रहे हैं। उसके बाद अगर बीच में किसी तरह का प्रॉब्लम ज़रूरत पड़ जाएगा तो बीच में भी दिखाने के लिए आ सकते हैं, बात करने के लिए हमसे बात कर सकते हैं। और 14 दिन के बाद फिर चेकअप उकअप होगा, उसके बाद क्या ज़रूरी पड़ेगा उसी हिसाब से फिर हॉस्पिटल में रहने का ज़रूरी पड़ेगा तो रखेंगे। अगर घर से ही इलाज चलेगा तो घर से ही यहाँ से दवा सब दे देंगे, जो भी ज़रूरत का दवा है यहीं से इलाज चलेगा और देखभाल करेंगे यहीं से जब तक इलाज चलेगा। इसी तरह से कल तो बोले और आज तो फिर सूचना मिल रहा है सुमी का माँ के द्वारा कि डॉक्टर लोगों हमको बोला कि महाराज भी बोले कि आज ही सुमी को ले जाइए यहाँ से। कहाँ ले जाइए? अब सदर में ले जाइए, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, इस तरह का बातें लोगों ने बोला, इसलिए आप आ जाइए और हम लोग चलेंगे। तो ये तब की घटना है जब हम यहाँ पहुँचे ही थे और इनको फ़ोन आया था। फिलहाल सदर में भी हमने जो हमारे परिचित हैं उनको हमने फ़ोन किया है और कोशिश हमारी रहेगी कि सुमी को हम जल्द से जल्द सदर शिफ्ट करा पाएँ। लेकिन बाबा, थोड़ा सा आपसे इस विषय पर भी बातचीत करना चाहेंगे कि जो आपके पूर्वज हैं भगवान बिरसा मुंडा, समाधि स्थल है उनका कोकर में। एक समय था, हमें जैसा पता चला कि आप उसके बगल में थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा चाह रहे थे ताकि आप अपना पूर्वज का सेवा कर सके, साफ सुथरा रख सके। ये तो हम अपने मन से सोचे थे। हम जब विशेष शाखा में काम कर रहे थे तो हम कोकर खोराटोली में रहते थे और सदर थाना क्षेत्र का हमको ड्यूटी मिलता था। तो जब ये डिस्टिलरी में या समाधि स्थल में कोई प्रोग्राम होता था
शायद दिवस है या 15 नवंबर को, तो हमको भी वहाँ ड्यूटी मिल जाता था। तो देखते थे तो वहाँ बहुत गंदगी दिखता, और ऐसे भी आना जाना करते थे। ऑफिस तो हम लोगों का कचहरी चौक में ही हुआ करता था। तो रोज़ देखते थे वहाँ, तो खाली वहाँ बहुत गंदगी दुर्गंध हुआ करता था। तो वो सब देख करके अच्छा नहीं लगता था, और हम अपने मन में सोच रहे थे कि कहीं इसी जगह पर हमको थोड़ा सा ज़मीन रहने के लिए मिल जाएगा। ये जो ज़मीन छोड़ा है समाधि स्थल के लिए, उनसे बातचीत करके अगर मिल जाए तो यहाँ का, जायसवाल लोग से? हाँ, तो हम यहाँ अच्छा से साफ सफाई करने का देखभाल करेंगे, क्योंकि हमारा पूर्वज है। हम्म। तो पूर्वज का उसी तरह गंदगी स्थान में देखने से अच्छा मन में नहीं लग रहा था, इसीलिए हम वही सब सोचे थे। लेकिन जायसवाल लोग कौन लोग है, खाली जायसवाल लोग ज़मीन दिया, यही सब हमको पेपर ऊपर सब में पता चला था। कौन लोग है, कहाँ रहते हैं, यही सब तो हमको नहीं पता। और फिर उतना कोशिश नहीं किए कि उन लोगों को खोज करके ही निकालेंगे और मांगेंगे, ऐसा हमको मन नहीं लगा। क्योंकि अभी तो मांगने से कौन देगा ज़मीन, यही सब नहीं मिलेगा मांगने से भी, ये सोच करके फिर हम उस तरफ ज़्यादा कोशिश नहीं किए। खाली मन में विचार था इस तरह का। लेकिन गंदगी देख के तो पीड़ा हुआ बाबा। गंदगी देख कर के तो अभी पीड़ा होता है, क्या है कि अभी उतना बड़ा महापुरुष का समाधि स्थल, और दुनिया से लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं, देखते हैं, पूजा करते हैं। और वैसे गंदगी जगह देख कर के महापुरुष का बेइज्जत जैसा हमको लगता है। क्योंकि बुधराम जी जो है तीसरी पीढ़ी हैं और इतना बड़ा नाम है भगवान बिरसा मुंडा का, और जिनके सपनों पर झारखंड बना है उनका समाधि स्थल कचड़ा है। आप जाके देखिएगा अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो। फिलहाल इस बात को लेकर आप खिजरी विधायक के पास भी गए थे। हाँ, खिजरी विधायक के साथ तो वहीं भेंट हुआ था। पहले सर प्रथम जान परिचय वहीं समाधि स्थल पर ही हुआ था। हम भी वहाँ गए हुए थे, और वो भी उस समय शहादत दिवस था या जयंती था, ऐसे हमको ठीक से याद नहीं है, लेकिन वही प्रोग्राम में ही वो लोग भी गए हुए थे। तो वहाँ जान परिचय हो गया, इसीलिए इसके बाद से उनसे लगातार जान परिचय तो है ही अभी हो। और अभी हम जहाँ अभी बातचीत कर रहे हैं नामकुम पत्रा टोली, यहाँ भी उन्हीं का क्षेत्र है। नामकुम पत्रा टोली राजेश जी का ही ये क्षेत्र पड़ता है। और ऐसे बातचीत में उनको बताए भी हैं कि हम यहाँ पर रह रहे हैं फ़िलहाल। तो इसी तरह का बातचीत होता है। तो और उस समय राजेश कच्छप मदद नहीं किए? राजेश कच्छप से मदद हमने मांगे कि देखिए सर, आपका क्षेत्र में हम इस परिवार के रह रहे हैं, तो कुछ आपसे सहयोग वो चाहते हैं करके। तो बोले, और लिखित भी दिए, लेकिन मदद तो किसी तरह का हमको उनके तरफ से नहीं मिला है। अच्छा, उनको कभी ये मदद मांगे थे कि समाधि स्थल के बगल में कुछ ज़मीन आपको मिल जाए? नहीं, इस बात को तो हम किसी से नहीं मांगे, किसी से बात नहीं रखे कि हमको यहाँ पर मिलना चाहिए या मिल जाए। तो ये तो मेरा मन का बात था। किसी से ये मुंह खोल करके नहीं बताया और नहीं मांगे हैं। हाँ। बाबा खूंटी में हमने सुना है वहाँ पर भी आपकी काफ़ी ज़मीनें ली गई हैं, वहाँ पर बनाने के लिए सरकार ने ही ली है। क्या बनना था और आपकी ज़मीन कितनी ली गई है? हाँ, तो हम लोगों का गांव में गरम उली हातू आड़िकी थाना खूंटी जिला पड़ता है। तो वहाँ पर हम दोनों सुखराम मुंडा और मेरा बुद्धराम मुंडा का नाम, पूर्वजों का नाम से ज़मीन तो है।
तो उसका हम लोग उत्तराधिकारी हैं, अधिकार हम दोनों पर ही पड़ता है। तो वहाँ एक जगह स्कूल जो बना है बिरसा कॉम्प्लेक्स आवासीय स्कूल, उसका ठीक ही गेट के सामने स्टेडियम बन गया है। हाँ 2013 में बना। तो उस समय बन रहा था, उस समय हम लोगों को किसी ने पूछा नहीं कि यहाँ स्टेडियम बनेगा, किसका किसका ज़मीन है बोल के। तो हम लोग भी पहले से जानकारी नहीं था कि ये हम लोगों का ज़मीन है, मतलब कि खेत जोत तो नहीं हो रहा था, हम लोग दूसरे गांव में रह रहे थे उस समय। तो बाद में भैया, बड़े भैया सुखराम मुंडा जी ने बताया कि यहाँ तो हम लोगों का इतना ज़मीन है, तो स्टेडियम बन रहा है, किसी ने हम लोगों को पूछा नहीं है। तो ऐसे में तो तब हम लोगों का तो ऐसे फ्री में तो कैसे ज़मीन देंगे इसको, तो तब इसके लिए तो हम लोगों को कुछ करना होगा। वो कॉम्प्लेक्स को सरकार बनाया है ना, कॉम्प्लेक्स तो सरकार बनाया है, और बाहर किंतु का स्टेडियम बाहर को कौन बनाया है? बाहर का स्टेडियम भी डीसी के द्वारा, खूंटी डीसी के तत्कालीन डीसी के द्वारा ही बनाया गया था तो डीसी 2003 में। ने आप लोगों को उसका मुआवजा नहीं दिया? डीसी ने हम लोगों को या बीडीओ सीओ ने हम लोगों को कोई बातचीत ही नहीं किया। हमने बाद में दरखास्त लिख कर के दिए डीसी को और बीडीओ अड़की को और सीओ को, तीनों का नाम से दरखास्त बना करके दिए थे। और वो दरखास्त से जो डीसी के माध्यम से झारखंड सरकार के पास भी पहुंचा था। झारखंड सरकार में उस समय भी अभी जो से हेमंत सोरेन जी हैं, वही उस समय भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उस समय उनका पीए हुआ करता था, पीए की सचिव तो कौन श्रीवास्तव नाम का था, सुनील सुनील श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, उन्हीं का हाथ में पहुंचा था। और क्या क्या फिर उसको जांच ऊँच कराने का लिख कर के आदेश दिया था। और हम लोगों को, बड़े भाई को, उसका रिटर्न चिट्ठी मिला। और उसके बाद किसी ने जांच किया ही नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और और कोई मुआवजा पैसा भी नहीं अभी मिला? तक किसी एक पैसा भी मुआवजा हम लोगों को नहीं मिला। बाकी जबकि अगल बगल के जो सब मुआवजा मिल गया, हम लोगों को पूछा तक नहीं और मुआवजा भी नहीं मिला। दरखास्त लिखने के बावजूद भी किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ। अभी ऐसे ही वो ज़मीन चला गया हम लोगों का। मतलब देखिए, हेमंत सोरेन के पीए तक बात पहुंच गई, लेटर पहुंच गया, लेकिन इनकी जमीन पर जो स्टेडियम बना है उसका मुआवजा तक इनको नहीं मिला। और बिरसा मुंडा, इन्हीं के पूर्वज के नाम से देखिए लोग राजनीति करते हैं, और कितनी बदतर स्थिति इनकी हो गई है। खूंटी में इनके गांव में जाकर इनकी ज़मीनें लेंगे, लेकिन ये जब यहाँ पर आके ज़मीन का एक टुकड़ा मांगेंगे सरकार के लोगों से, तो कोई ध्यान नहीं देगा। एक टुकड़ा तक इनको नहीं दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी को सरकार ने ज़मीन दी है, यहाँ पर सलीमा टेटे को ज़मीन दी है। ये क्या ज़मीन के हकदार नहीं है रांची में? अभी भी देखिए उस विवादित स्थल पर इन्हीं के पूर्वज का नाम लेके वहाँ पर राजनीति किया जा रहा है, संरक्षण करने की बात हो रही है, लेकिन बेचारे इनको एक सुविधा और एक घर नहीं इनको दे सकती है सरकार, और ना ही कोई, ना संगठन के लोग भी नहीं इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। कोई समाज का आदमी मदद किया बाबा उस समय? नहीं, और एक बात हम बताना चाहते हैं, ऐसे गरम उलियात में जो भगवान बिरसा मुंडा, मेरा दादाजी का जो जन्मस्थली है, और जन्मस्थली में सिर्फ ही भगवान बिरसा मुंडा ने ही जन्म लिया, सो बात नहीं, मेरा पूर्वज सभी ने उस घर में जन्म लिया है। तो उस ज़मीन को भी हम लोगों का, उसमें दो प्लॉट उसमें है उस जन्मस्थली में, एक तो घर का प्लॉट और एक घर बाड़ी का। तो उसमें भी अभी हम लोगों को घर जो खाली जगह है उस ग्राउंड में, उस जन्मस्थली आंगन में, उधर हम लोगों को थोड़ा रहने के लिए घर बनाना चाहते हैं, लेकिन बनाने नहीं दे रहा है। गांव के लोग भी बोल रहा है कि ये तो सामूहिक का सबके लिए बना है। और हम लोगों को उसमें कोई दान पत्र भी नहीं दिए हैं, हम लोगों को राय सलामत लेकर के भी नहीं बना पावले। जिस समय बन रहा था उस समय
तो लोगों ने, गांव के लोगों ने बोला कि ये तो उन्हीं लोगों का गांव घर ही बन रहा है ना, अब इसमें क्या दिक्कत है। तो इसी तरह का ये करके घर बना। और अभी सरकार भी वहाँ पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के लिए घोषित किया है। अब सरकार भी उस ज़मीन पर नज़र रख रहा है और गांव के लोग भी, हम लोग उस ज़मीन से मान सम्मान दुनिया के लोग दे रहे हैं और सरकार भी दे रहा है। इसी तरह से गांव के लोग भी उसी बातों को लेकर के उस ज़मीन को हम लोगों को देना नहीं चाहते, जबकि उस ज़मीन अभी हम लोगों का हाथ में ही है, हम लोग वही देखभाल कर रहे हैं। ताला चाबी हम ही लोगों के पास रहता है। जिस समय हम लोगों के पास ताला चाबी नहीं रहता था, पूरा गंदगी फैला हुआ था। और जहाँ मूर्ति है घर के अंदर में, पहले तो जन्मस्थली के नाम से नहीं था, वहाँ तो कला संस्कृति पुस्तकालय नाम से हुआ करता था। उसी में लड़का सब सोता था, उसी में दारू पीता था, उसी में सिगरेट पी करके वही छोड़ देता था। इसी तरह पूरा गंदगी हुआ करता था। जब से हम लोग वहाँ पर देखभाल करने लगे तब से साफ़ सुथरा अभी दिखाई दे रहा है। और अभी तक हम ही लोग, परिवार के लोग वही उस ज़मीन का देखभाल करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। और जब बाकी समय वैसे ही देख रेख आप समाधि स्थल में भी चाह रहे थे ना? हाँ, तो बाबा वहाँ से पर कितना सामान पहले सरकार तरफ से लाइट का व्यवस्था हुआ करता था, सब चोर लोग चोरी चोरी करके ख़त्म कर दे रहा था। इसी तरह का हम लोग जब से ताला बंद करना शुरू कर दिए तब से सुरक्षित है। मतलब बाबा का कहने से हम ये समझ पा रहे हैं कि जब से ये उस जगह की, उलियातू का जो जन्मस्थली बता रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा का, जब से बाबा लोग देखभाल कर रहे हैं, ताला चाबी इनके हाथ में है, वो जगह सुरक्षित है। और वैसे ही ये चाह रहे थे कि राजधानी रांची के कोकर में जो समाधि स्थल है, इनको अगर देखभाल के लिए दे दिया जाता जिम्मा, और एक बगल में एक घर बना के दिया जाता, तो शायद आज वहाँ पर भी साफ सुथरा होता, गंदगी नहीं होती। वहाँ पर भी दारू का अड्डा बना हुआ है, कभी जाके देखिए रात में, वहाँ की स्थिति भी बहुत खराब है। अभी बेटी को लेकर किसी से मदद मांगे हैं? अभी तो मदद तो मांगे, तो वही बाबूलाल मरांडी जी का बेटा लोगों से जान परिचय है, तो लोगों से ही थोड़ा इसे मदद मिलता है बातचीत करने के लिए, चाहे कुछ भी सलाह मशविरा के लिए वही मदद करते हैं। और एक कभी बार सरकार के लोगों से मदद नहीं मांगे? सरकार का लोगों से तो नहीं मांगे हैं, कोई वैसा जान परिचय नहीं है। ऐसे जान परिचय तो हम लोगों का अर्जुन मुंडा जी से एक रोज बात किए थे, बताए थे उनको कि मेरा बेटी इस तरह का तकलीफ हो गया है, हॉस्पिटल में ले गए हैं। तो कुछ हम लोगों को उसके लिए उन्हें मदद का बात ही करके बताए। और उसके बाद वो तो बोले थे कि अभी तो हम घर में नहीं हैं, हमने रांची में नहीं आए, अभी उड़ीसा आए हुई हैं, उड़ीसा से लौटेंगे कल परसों, तो मिलेंगे बोले थे। उसके बाद उनका कोई मिश्रा जी है उनका आवास में, तो उन्होंने फ़ोन किया था हमको कि पूछा कि बेटी कहाँ है, तो हमने बताया। उसके बाद गया था कि नहीं गया था देखने के लिए हमको नहीं पता, बाद में उनसे बात दोबारा नहीं हुआ। अच्छा बाबा, एक बात तो बताइए, अभी तो किसी तरह का कोई सामाजिक तौर से या समाज के लोगों से तो नहीं मांगे मदद, क्योंकि समाज के लोगों से हम सोच रहे हैं किसी से मांगेंगे। ऐसे एक फिरालाल चौक में राबी मुंडा नाम का रहता है, कौन ये सरना समिति चडरी रवि का, मुंडा, हाँ। तो उनसे फ़ोन करके बात किए थे कि बताए थे कि इस तरह का तकलीफ़ है सदर में या कहीं आपका नज़र में ऐसे इलाज का व्यवस्था होगा तो मदद
कीजिए बोले। हाँ ठीक है करेंगे, कोशिश करेंगे बोले। अभी कहाँ है बेटी? तो हम बताए तुपुदर सेनेटोरियम में। तो वहाँ ठीक है, बहुत अच्छा इलाज होता है, सदर से तो अच्छा इलाज होता है, वहीं रहने दीजिए बोलने लगा। तो इसी तरह से लेकिन अब तो वहाँ के डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बेटी को यानी कि सुमी मुंडा को वहाँ से ले जाइए। बाबा बहुत परेशान है और बहुत मतलब रुहासा होकर हमसे बातचीत कर रहे हैं। हमें लग रहा है बहुत कंट्रोल होकर अपने आंसू को छिपा रहे हैं। जब जब इनके वंशज का हम नाम ले रहे हैं, इनकी आंखें, आप इनकी आंखों को आप देख के समझ सकते हैं कि कितना दर्द भरा है। इन्होंने कहा कि इतना बड़ा नाम है और उस नाम के पीछे की सच्चाई जब आप देखेंगे ना कि कुछ भी नहीं है, सरकार से भी कोई मदद नहीं है, समाज से भी कोई मदद नहीं है, समाज के लोग भी नहीं पूछते हैं, मौक़ों पर पूछते हैं। अभी जैसे देखिए वहाँ का मौका है, अभी सरना ईसाई का मौका है, तो लोग अभी बोल रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा के नाम से उस ज़मीन को संरक्षित करेंगे। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के जो वंशज जीवित हैं उनको तो पूछ लीजिए, उनके लिए तो कुछ कर दीजिए। हमने बिरसा चौक में एक अजित उरांव जी है, उनसे भी जान परिचय है। उनको भी बताए थे कि बेटी का तबीयत खराब हो गया और यहाँ पर एडमिट है बोले। तो हाँ ठीक है, मेरा दामाद ही वहाँ पर रहते हैं, उनको बोल देंगे, अच्छा से देखभाल होगा, इलाज होगा, अच्छा इलाज होता है बोलने लगा वो भी। इसी तरह का उन लोगों का बातों से भरोसा है कि वहाँ अच्छा इलाज होता है बोल के हम भी वहाँ का भरोसा किए थे और वहीं पर एडमिट कराए। तो अभी तो डॉक्टर लोग बोल रहा है कि यहाँ से ले जाइए, इलाज नहीं हो पाएगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे बोल रहे हैं। तो अब तो दुख तकलीफ तो हम लोगों का बहुत बढ़ गया है। सच्ची सही में यहाँ पर बुधराम जी की बातें सुनने के बाद ये लग रहा है कि कहाँ है मुंडा समाज और कहाँ है आदिवासी समाज। मुद्दे पे बोलने के लिए आ जाते हैं, मीटिंग बैठ लेते हैं, झंडा पर विवाद हो जाता है, सरना ईसाई हो जाता है। कभी मदद का हाथ भी बढ़ाइए बिरसा मुंडा के वंशजों के ऊपर। बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सदर में हमने बातचीत की है और पूरी कोशिश करेंगे कि सदर में हम सुमी मुंडा का वहाँ पे इलाज बढ़िया से करा पाएँ। फ़िलहाल हम निरंजना जी हमारे साथ आई हैं, उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे। निरंजना जी से बातचीत करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस वक्त बुधराम जी परेशान थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे घर के लिए, रूम के लिए, ज़मीन के लिए, उस वक्त निरंजना जी ने बहुत मदद की थी। यहाँ वहाँ ले जाने का काम निरंजना जी ही कर रही थी। इन्होंने ही हमें खबर की कि बिरसा मुंडा के वंशज रांची में रहते हैं, तो हम यहाँ पर आ पाए। तब की कहानी से लेकर अब की कहानी और अब जो कोकर समाधि स्थल के पीछे के ज़मीन पर जो विवाद चल रहा है, कैसे देख रहे हैं निरंजना दी? बिरसा मुंडा के नाम पर लोग वहाँ पर चिल्ला तो रहे हैं लेकिन वंशज को पूछ नहीं रहा है कोई। देखिए, धरती आबा बिरसा मुंडा का नाम से देखा जा रहा है झारखंड ही नहीं, बिरसा मुंडा जैसे प्रख्यात महान व्यक्ति हमारे, सारे लोग उनका नाम लेते हैं। कुछ अच्छे कारणों से नाम लेते हैं, कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ अपना लाभ लेने के लिए। तो अभी जिस तरह का मामला सामने आया है उसमें तो मुझे लगता है बिरसा मुंडा का नाम लेके सब अपना उनके वंशजों का हकमारी कर रहे हैं। और विगत 2022 के क्रम में मैंने बिरसा मुंडा जी के वंशज बुधराम मुंडा जी या सुखराम मुंडा जी से मिला और हमारे सामाजिक अगुवा अरविंद उरांव के माध्यम से राजस्थान की टीम से उनकी जब परपोती सब्जी बेच रही थी तो झारखंड के किन्हीं अगुवाओं और राजनीतिक संगठन के अगुवाओं का, नेताओं का किन्हीं ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन राजस्थान के लोगों ने ध्यान दिया और बिरसा मुंडा को देखकर उन्हें, उनकी परपोती को देखकर बड़ी तकलीफ़ लगा उन्हें। तो हमारे अरविंद जी के माध्यम से हम लोगों ने राजस्थान की टीम को बुलाकर उन्हें, हम लोग से संपर्क हुआ अरविंद जी से और उनके माध्यम से माननीय विधायक राजेश कच्छप जी को भी ले जाकर उनके हाथों में 5 लाख का राजस्थान के हमारे आदिवासी मीना समाज ने 5 लाख रुपया डोनेशन दिया था ताकि जॉनी मुंडा का पढ़ाई और बहुत सारे जो भी उनके जो खर्चे हैं उनका वहाँ पर
फिलहाल बता दें कि 5 लाख की मदद जब उनको मीना समाज राजस्थान का आके मदद किया था। अभी जोनी मुंडा जो है बीएड की पढ़ाई कर रही हैं। मदद समाज करता है तो परिवार थोड़ा सा आगे बढ़ पाता है, और मदद के नाम पर सिर्फ मीडियाबाजी होती है तो कुछ नहीं हो पाता है, जैसे यहाँ पे बुधराम मुंडा की है। बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, क्या कुछ आप लोग कर पा रहे हैं बेटी के लिए? देखिए, अभी तो तुरंत मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और वहाँ से उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी मैं उनको भेज रही हूँ उन्हें देखने के लिए पहले तो। अगर वहाँ लगता है कि रखने लायक नहीं है तो सदर चाहे और भी अस्पताल में मैं कोशिश करूँगी कि उनकी बेटी का अच्छा से इलाज हो। और उनके जब मैंने वहाँ गया बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पे, वहाँ उली हाथू जो हमारा स्टेट जो संग्रहालय है बिरसा संग्रहालय में, तो यही महसूस हुआ उन लोगों को वहाँ रहना था और ग्रामवासी वहाँ बनाना नहीं देना चाहते थे घर जो। और मतलब वो जो बाउंड्री है, हाँ, जन्मस्थली का जो बाउंड्री है, वहाँ पे ये परिवार वाले घर बनाना चाहते थे रहने के लिए। घर बनाना चाहते थे ताकि अंदर में मुझे घर मिल जाए और मैं उन साफ़ सुथरा भी कर पाऊँ। और बिरसा मुंडा का जो रूम सब साफ़ सफाई भी सरकार के द्वारा तो वहाँ कुछ होता नहीं है, इन्हीं को करना रहता है। चाबी भी इनके पास नहीं था, बाद में उनके पास चाबी आई। तो फिर हम लोगों ने मांग भी रखा कि 1-2 रूम का उधर घर बना दिया जाए, तो इन लोग साफ़ सफाई भी रख रखाव भी करेंगे और जो लोग भी आएंगे तो उनके लिए दरवाज़ा भी उन लोग ताला खोलेंगे। तो अभी तक सरकार उस पर संज्ञान नहीं ली है। अच्छा, किधर रहना चाह रहे थे? बिरसा मुंडा का जो मूर्ति है नीचे में, वहाँ पर, या फिर ऊपर में पुस्तकालय वगैरह जो है वहाँ पर? मूर्ति है, मूर्ति के बगल में जगह खाली है, कटहल का पेड़ खाली है, उसके बगल में ही बनाने के लिए बोल रहे थे। और उसके बाद पता चला उन्होंने दिखाया कि स्टेडियम के नाम पर काफ़ी ज़मीनें बिरसा मुंडा के का ही अपना ज़मीन को, जो उनके वंशजों का अधिकार होता, वैसी ज़मीन को वो लोग सरकार ले लिए हैं और कुछ भी नहीं दिए, कुछ दिए भी नहीं, और ना इनसे बात करने की कोशिश की। तो वो तकलीफ़ हम लोगों को देखा नहीं गया। माननीय विधायक राजेश कच्छप जी से भी मैंने कहा कि वंशजों को रांची में ज़मीन दे दिया जाए, आपके क्षेत्र में दे दीजिए, क्या दिक्कत है? सुखराम मुंडा के नाम पे कुछ और कुछ बुधराम मुंडा जी के नाम पे होना चाहिए। खरीदा हुआ ज़मीन है। हाँ, ये तो खरीदा हुआ ज़मीन है। अभी जिस तरह से बता रहे हैं, तो काफ़ी दिन ये कोकर में रेंट में रहते थे, महुआ टोली में रेंट में रहते थे। हाँ, कोकर में भी थे और महुआ टोली में भी रेंट में रहते थे। तो ये बहुत दिन रेंट में रहे। उसी को देखकर मैंने माननीय विधायक से आग्रह किया था कि जब हमारे वंशज जो इतने महान महापुरुष जिनका हम नाम लेते हैं, उनका वंशज जिंदा है, तो क्यों ना उनको हम लोग उनका जो हक है, अधिकार है, उनको दिया जाए, ताकि आने वाले समय में याद करेंगे लोग कि अगर कोई आंदोलन करता है तो उनके वंशजों को इस तरह से छोड़ा नहीं जाता, उनके साथ समाज हमेशा न्याय करता है। बिल्कुल, मतलब एक तरफ से आप उनको भगवान कह रहे हैं और भगवान के परिवार को आप एक जगह नहीं दे पा रहे। समाज के लोग भी सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं, सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन समाज के लोग कब ध्यान देंगे? आइए ना, थोड़ा सा मिलिए इनसे, ज़्यादा दूर नहीं है, आइए बेटी का हाल चाल लीजिए। अभी मुश्किल हो रहा है इनको वहाँ से टिपुदाना से इनको सदर ले जाने में, मदद करिए आके। जो चले गए हैं उनको लेकर राजनीति तो हो रही है, लेकिन उनके परिवार वाले जो यहाँ पर बसे हुए हैं, यहाँ पर बचे हुए हैं, उनको तो बचा लीजिए। चलिए, सच्चाई की खोज में निकले हैं, चूँकि वो जो मुद्दा है बहुत बड़ा हो चुका है, और सरना ईसाई से अगर फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा सा परिवार पर भी ध्यान देने की कोशिश करिए। चलिए, जोहार रहेगा।